वफाकी दारुल इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं 27 न्यूज एचडी। आज जिस मौजू पे मैं बात करूंगा वो बड़ा दिलचस्प, बड़ा हैरत अंगेज और बड़ा तशवीशनाक है। याद रखिए, अगर आपके पीछे कोई स्टैंड लेने वाला नहीं, अगर आपकी कोई खबर लेने वाला नहीं, अगर आप लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं और अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपके पास कोई ऊंची अप्रोच नहीं, तो आप कभी भी कहीं भी किसी भी सूरत मार दिए जा सकते हैं। और मारने के बाद आपकी लाश के साथ क्या होगा वो सोचकर, वो जब मैं आपको बताऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक इंतहाई तशवीशनाक स्टोरी रिपोर्ट हुई है पिछले दिनों में, उस पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पर वक्त पहुंचते रहें। नश्तर अस्पताल मुल्तान में एक केस रिपोर्ट हुआ। केस इतना खौफनाक, इतना तशवीशनाक है कि नश्तर अस्पताल यानी नश्तर यूनिवर्सिटी मुल्तान की छत के ऊपर 500 से ज़ायद लाशें बरामद हुई। अब मजीद जो अपडेट्स आई हैं उनके मुताबिक 150 मजीद लाशें बरामद हुई हैं। वो लाशें नश्तर अस्पताल की छत पे पड़ी हुई हैं, उनमें कीड़े पड़े हुए हैं, उनका मांस गल सड़ गया है और उनकी हड्डियां वहाँ पे मौजूद हैं। ये 500 ढांचा वहाँ से मिला और उसके बाद 150 ढांचा मजीद मिला। उसके ऊपर तशवीश पाई जा रही है। बदबू इतनी थी कि वहाँ पे लोग जा नहीं सकते थे। इस हद तक खौफ था कि वो किसी कब्रिस्तान का मंजर पेश करता था। अब समझ नहीं आ रहा कि ये कब्रिस्तान का जो मंजर पेश किया जा रहा है ये इसके पीछे क्या कहानी है। जबकि नश्तर अस्पताल के इंतजामिया के बकौल कि स्टूडेंट्स की तालीम के लिए, मेडिकल के लिए उन्हें लाशों की ज़रूरत होती है, लाशें दरकार होती हैं, इंसानी जिस्म दरकार होता है, वो उस पर रिसर्च करते हैं। जबकि दूसरी तरफ इतलात ये है कि इन लाशों के ऑर्गन्स कहाँ गए। ऑर्गन्स जो है वो मुर्दा लोगों के भी बिकते हैं, तो वो बिक कर कहाँ गए, वो उनकी हड्डियाँ कहाँ गई और ये जो हड्डियाँ सुखाई जा रही थी ये किस पर्पज़ के लिए सुखाई जा रही थी और बाकी जो चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल उठता है कि ये लोग कौन थे। नश्तर अस्पताल की इंतजामिया की तरफ से कहा जाता है कि ये लावारिस लाशें थीं। ये वो लोग थे जो नालों से या कहीं पे मार दिए जाते हैं या मर जाते हैं, उनकी लाशें यहाँ पे लाकर उन पर रिसर्च की जाती थी, पुलिस हमें लाके देती थी। जबकि दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि अगर वो जिन लोगों की लाशें मिली हैं वो मिडिल एज में थे, वो ना तो बच्चे थे ना ही बूढ़े थे, तो उनका डेटा जो है वो कहीं ना कहीं मौजूद होगा नादरा के पास। उस डेटे के मुताबिक कोई रिकॉर्ड है नश्तर अस्पताल के पास, पुलिस इंतजामिया के पास कोई रिकॉर्ड है कि ये लोग कौन थे, इन्हें कत्ल किसने किया, केसेस क्या थे, कुछ फाइल्स हैं। 500 एक बहुत बड़ी तादाद है और अब तो जाहिर सी बात है 150 और हो गया, 650 एक बहुत बड़ी तादाद है। 650 लाश उस वो मिलना और उसका डेटा ना होना और उसकी ऐसी हालत में मिलना कि उसके अंदर कोई ऑर्गन मौजूद ना हो, तो इट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं सौदा हो रहा है, कहीं ना कहीं ऑर्गन्स बेचे जा रहे हैं, इलीगली बेचे जा रहे हैं। इसके पैसे कहाँ जा रहे हैं, कौन खा रहा है, किसको मिल रहे हैं, रिसर्च के नाम पे क्या खेल खेला जा रहा है और इंसानी जानों की तजलील जो की जा रही है उसका कौन जवाबदेह है। ये इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई दर्दनाक और इंतहाई काबिल तकलीफ चीज़ है कि यहाँ पर अगर आप मिडिल क्लास हैं, अगर आपके पास कोई बड़ी अप्रोच नहीं, अगर आपके पीछे कोई ढूंढने वाला नहीं, अगर आप किसी ऐसी जगह पे अकेले रह रहे हैं जहाँ आपके घर वाले आपके साथ नहीं, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप किसी पोश इलाके में रह सकें, तो याद रखिएगा आपको चलते फिरते, घूमते फिरते कहीं भी उठा लिया जा सकता है, कहीं भी आपको मार दिया जा सकता है और कहीं भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और उसका जवाब सिर्फ ये आएगा कि ये एक लावारिस लाश थी। इस लाश को हमने रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए उठा के लाया था और अब इस पे स्टडी कर लिया है। अब इसको कीड़े खाएं, परिंदे नोचें, जो कुछ होता है वो होए, ना तो हम लाशों के तकद्दस के जिम्मेदार हैं, ना हम इस चीज़ का जवाब देने के जिम्मेदार हैं कि ये लाश किसकी है, ये शख्स कौन था, नादरा के मुताबिक इसका क्या डेटा था और किस शख्स ने इसे मारा, कहाँ पे मारा, क्या डिटेल है, इनकी कोई फाइल्स मंजर पे नहीं। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और तकलीफ दे सच के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।